Next word is dilemma. Dilemma means a difficult and critical situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives, especially when all the options have unfavorable outcomes. Let's understand its meaning with the help of a cartoon. There is a man seems to be in dilemma. As if he claims to escape the guard dog, he will have to face the man's wrath. And if he drops to avoid the man, the dog will attack him. तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वह दुविधा में है कि वो करे तो क्या करे, इधर कुआं उधर खाई। अगर वो नीचे कूदता है तो उसे डॉग अटैक करेगा, और अगर ऊपर जाता है तो उसे वो जो व्यक्ति है वो उसे पकड़ लेगा। Let's see other sentences. HR department often finds itself in dilemma when to choose best out of the best candidate. जब सभी बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, उनमें से किसी बेस्ट को चुनना एचआर डिपार्टमेंट के लिए एक डिलेमा होता है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। आई माई सेल्फ फाउंड इन डिलेमा व्हेन माई टू बेस्ट फ्रेंड्स वर फाइटिंग। जब मेरे दो घनिष्ठ मित्र फाइट कर रहे थे तो मैंने अपने आप को डिलेमा में पाया, अपने आप को एक संकट की घड़ी में पाया कि मैं क्या करूं तो मैं क्या करूं। They are expected to make an attempt to resolve the long-standing dilemma on account of some frivolous issues between them by way of out-of-court settlement, and if they take recourse to proper litigation, they will have to face protection. उनसे ऐसी आशा की जाती है कि उन दोनों के बीच में जो एक फ्रिवलस इश्यू हुआ है, एक छोटा मोटा जो मुद्दा था जिसकी वजह से उनको कोर्ट में जाना पड़ा, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक डिलेमा की स्थिति, एक संकट की स्थिति पैदा हो गई है, उसको वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के द्वारा उसको सॉल्व करें। और अगर वो प्रॉपर लिटिगेशन में जाते हैं तो दे विल हैव टू फेस प्रोटेक्शन, उनको एक लंबे समय का सामना करना पड़ सकता है। डिलेमा मीन्स अ डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल सिचुएशन व्हाइल डिसाइडिंग द थिंग्स मॉरली एंड एथिकली। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, असमंजस, विषम परिस्थिति, कश्मकश या संकट की स्थिति। और डिलेमा की सिचुएशन तब पैदा होती है जब आप चीजों को मॉरली या एथिकली डिसाइड कर रहे होते हैं। इस वर्ड का यूज आप डिफरेंट सिचुएशंस में भी कर सकते हैं। जब आप चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, आप एक संकट की स्थिति में होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर कंपनीज, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस या ज्यादातर फैक्ट्रियां डिलेमा की सिचुएशंस में चली जाती हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं और आप उस फैक्ट्री से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पर आपको एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आप प्रोडक्ट वहां बना रहे हैं उससे कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई हैजर्डस वेस्ट वहां से बाहर निकल रहा हो, और उस हैजर्डस वेस्ट को रोकने के लिए आप मशीन्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं जिससे कि फैक्ट्री का वातावरण गंदा ना हो। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप मशीन्स लगाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, तो फैक्ट्री का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो फैक्ट्री से जो प्रॉफिट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। अब ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी डिलेमा की पोजीशन पैदा हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखें, क्योंकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना आपकी एथिकल और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे आपको फॉलो करना ही करना है। तो इस प्रकार की सिचुएशन डिलेमा कहलाती है। कभी कभी डिलेमा की सिचुएशंस पर्सनल लाइफ में भी पैदा होती हैं। सपोज कीजिए आप स्टूडेंट्स हैं और आपकी जॉब लग गई और उसी समय आपका हायर एजुकेशन में एडमिशन हो जाता है, तो आप एक डिलेमा की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, आप एक दुविधा में पहुंच जाते हैं कि आप जॉब करें या उस हायर एजुकेशन जिसमें आपका एडमिशन हो गया है उसको परस्यू करें। तो इस प्रकार की सिचुएशन को हम डिलेमा कहते हैं।